morning class. This is class for class 7 and today we are going to study computer. So open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 9 जहाँ पे हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का एंडिंग दिया है, ठीक है, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। जो बेस रहता है ऑक्टल सिस्टम का वो क्या होता है? 8। ईच डिजिट पोजिशन इन द सिस्टम रिप्रेजेंट पावर ऑफ 8। जितने भी डिजिट्स हैं उनके पोजिशंस क्या होते हैं? उनके पोजीशंस पे पावर होते हैं 8। एनी डिजिट इन द सिस्टम इज़ ऑलवेज लेस दैन 8। जो जितने भी डिजिट हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज़ किए जाएंगे वो हमेशा 8 से कम होंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ यूज एज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर। ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है किसका? लॉन्ग बाइनरी नंबर सिस्टम्स का। फिर अगर एक नंबर दिया है 841 टू द पावर 8, ठीक है, ये जो है वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें जो पहला 8 दिया है वो क्या होना चाहिए? 8 से कम होना चाहिए। 8 नहीं हो सकता, 8 जो है वैलिड डिजिट नहीं है। इस वजह से 841 जो है जिस पे पावर 8 लगा है, पावर 8 तो सही है क्योंकि सब में पावर 8 ही रहता है, लेकिन पहला 8 जो लिखा हुआ है वो हमारा कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो वैलिड डिजिट नहीं है, वो 8 से कम होना चाहिए। Hexadecimal number system. The hexadecimal number system consists of 16 digits from 0 to 9 and A to F. The letter A to F represent decimal number from 10 to 15. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? जिसमें 16 डिजिट्स होते हैं 0 से 9 और A से F, ठीक है। तो इसमें क्या है? 10 तो ऐसे ही हो गए 0 से 9 और A B C D E F, तो ये 6 लेटर्स हो गए, ठीक है। तो 10 + 6 = 16। तो ये 16 डिजिट्स जो है वो आते हैं। कहते हैं कि ए से एफ जो लेटर्स है वो क्या करते हैं? वो डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 16। जो बेस नंबर है वो क्या है? 16। मतलब 16 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। ईच डिजिट पोजिशन इन हेक्सा सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 16, ठीक है। हर जो डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में उनमें हमेशा पावर ऑफ 16 रहता है। जैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या था? पावर क्या लग रहा था? 8 लग रहा था, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पावर क्या लगता है? 16 लगता है। जो नंबर है 764 ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो 764 है वो क्या है? 0 से 9 के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे पावर भी क्या लगा हुआ है? 16 लगा हुआ है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 764 to the power 10 which is 764, ठीक है। द नंबर सिस्टम प्रोवाइड शॉर्टकट मेथड टू रिप्रेजेंट अ लॉन्ग बाइनरी नंबर, ठीक है। ये भी जो नंबर सिस्टम है वो एक शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करवाता है लॉन्ग बाइनरी नंबर्स के लिए, ठीक है। तो इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम बाइनरी नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स को कैसे बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। जो भी आपके डेसिमल नंबर्स दिए हैं अगर उसको हमें क्या करना है? बाइनरी नंबर में चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। सबसे पहले आप उस नंबर को किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से डिवाइड कर दीजिए। द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम वो क्या है? 2 क्या है हमारा? बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या हो जाएगा? 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या हो जाएगा? 8। और हेक्साडेसिमल का बेस नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 16। नोट डाउन द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। जो भी हमारा रिमाइंडर है क्वोशिएंट है उसे हमें नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। डिवाइड द क्वोशिएंट ऑब्टेन अगेन बाय 2। उसके बाद फिर हमें क्या करना है? 2 से जो है डिवाइड करना है और फिर उसका जो रिजल्ट है क्वोशिएंट है रिमाइंडर है उसे हमें क्या करना है? लिख लेना है। रिपीट द प्रोसीजर टिल यू रीच द क्वोशिएंट लेस देन 2। हमें तब तक करना है जब तक हमारा क्वोशिएंट जो है वो 2 से कम नहीं आ जाता है। लिस्ट द लास्ट क्वोशिएंट एंड ऑल द रिमाइंडर्स। हमें क्या करना है? सारे जो क्वोशिएंट हैं उन्हें एक तरह से लिखना है। मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से नीचे से ऊपर की तरफ हमें इसको लिखना है। यू हैव योर बाइनरी नंबर, आपके पास आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे। जैसे डेसिमल नंबर दिया है 26 दिया हुआ है, ठीक है। अब 26 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 30, ठीक है। 13 आया, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं तो हमारा 0 लिखा जाएगा। फिर हम जैसे ही 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12,
तो हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा और 6 हमारा क्या हो जाएगा कोशिएंट। फिर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 2 जा 6, तो हमारा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, तो हमारा आ जाएगा 0। फिर इस 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, तो हमारा 2 1 जा 2 रहेगा, 3 - 2 = 1। अब हम बॉटम से मतलब एकदम लेफ्ट से जो है स्टार्ट करेंगे और उस तरह से लिखेंगे, पहले 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। इस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, फिर से एक एग्जांपल दिया गया है जैसे 64 को जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 32 और हमारा कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। फिर 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 16, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर 16 को करेंगे 2 से डिवाइड तो बचेगा 8, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा बचेगा 4 और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर इस 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, फिर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। फिर इस 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 जो कि 2 से कम आ गया, अब हम इसको नहीं कट करेंगे। जब भी हमारा 2 से क्वोशिएंट जो है वो 2 से कम आ जाएगा उसके बाद हम कोई भी डिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आ गया इसके बाद हमें बॉटम से सबसे लेफ्ट से जो है स्टार्ट करना है, पहले 1 फिर 0 0 0 0 0 0 और हमारा जो बेस पावर है वो हमारा बेस नंबर है वो हमारा पावर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बाइनरी नंबर में, ठीक है। अब बाइनरी को कैसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आप कैसे चेंज कर सकते हो देखते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट नोन एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD बिफोर द फ्रैक्शनल पॉइंट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो राइट मोस्ट डिजिट है उसमें से हम देखें, सबसे पहले देखो सबसे इजी तरीका है, जितने भी हमारे बाइनरी डिजिट्स होते हैं चाहे 4 हो चाहे 5 हो जितने भी हो, जब हम डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो 2 दी पावर उससे कम होगा। जैसे अगर हमारे पास 4 डिजिट है तो हम मल्टीप्लिकेशन में 2 टू दी पावर 3 लिखेंगे। अगर हमारे पास 6 डिजिट्स हैं तो हम 2 टू दी पावर 5 डिजिट लिखेंगे और इस तरह से हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। अभी हम जैसे एग्जाम्पल आप लोग को देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके पहले हम लोग एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। Start from the rightmost digit known as the least significant digit before the fractional point and move leftward. While doing so, multiply each digit by 2 raised at a particular power. The powers of 2 started from 0 and increased to 1, 2 and so on as you move leftward. Add up all the resulting product, you have your decimal number, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका दिया है कि आपको क्या करना है, जो सबसे राइट मोस्ट है वहाँ से आप लोग को लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है जिससे आप लोग को ईजी हो जाएगा, आप लेफ्ट से लिखोगे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सी अब जैसे यहाँ पे कितने डिजिट है 1 1 1 1, 4 डिजिट हैं तो हमारा जो पहला मल्टीप्लिकेशन होगा वो उससे एक पावर कम होगा। 4 डिजिट है 2 टू दी पावर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम 2 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लिकेशन करते, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, यही जो नंबर है फर्स्ट डिजिट को सबसे पहले हम उतारेंगे, उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर, यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब 2 टू दी पावर 3, फिर उसके बाद एक कम हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, फिर इससे एक कम हो जाएगा 2 टू दी पावर 1, फिर इससे एक कम हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 और तब तक हमें मल्टीप्लाई करना है जब तक यहाँ पे 2 टू दी पावर 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, इन्हीं नंबर से। फर्स्ट डिजिट लिखेंगे फिर लिखेंगे 2 टू दी पावर 3, फिर ये फर्स्ट डिजिट उतारेंगे इनटू 2, इससे कम कर देंगे 2 टू दी पावर 2, प्लस फिर यही 1 उतारेंगे फिर इससे कम हो जाएगा तो 2 टू दी पावर 1, फिर लास्ट 1 उतारेंगे और फिर लिखेंगे इनटू 2 टू दी पावर 0। फिर इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, 2 टू दी पावर 3 का हो जाएगा 8, 8 इंटू 1 इजिकल टू 8, प्लस 2 टू दी पावर 2 का हो जाएगा 4 इंटू 1 इजिकल टू 4, 2 टू दी पावर 1 का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 और 2 दी पावर 0 किसी का भी अगर पावर रहता है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं 1। तो 8 + 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 15। और इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, डेसिमल में चेंज करें तो हमेशा नीचे जो पावर है वो 10 ही रहेगा। ये बाइनरी में है हमेशा पावर क्या रहेगा 2 और ये डेसिमल में है तो हमेशा पावर क्या रह जाएगा 10, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास ये यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 डिजिट है तो हमारा जो पहला 2 टू दी पावर रहेगा वो 5 से एक कम मतलब 4 रहेगा, 2 टू दी पावर 4। सबसे पहले हम 1 उतारेंगे इनटू 2 टू दी पावर 4, प्लस यहाँ पे बीच में 0 है तो यहाँ पे भी हमारा 0 ही उतरेगा। 0 इंटू 2 दी पावर 4 से कम है 2 टू दी पावर 3 तो इंटू 2 टू दी पावर 3, प्लस फिर यहाँ से 1 उतारेंगे इंटू 2 टू दी पावर 3 से एक कम क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2,
प्लस फिर यहाँ से 1 उतारेंगे, 2 टू द पावर 2 से एक कम क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 प्लस फिर लास्ट में का 1 उतारेंगे इन प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस लिखा है 1 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, अब 2 टू द पावर 14 इज इक्वल टू 16, 16 1 जा 16। अब 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 टू द पावर 4 मतलब 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2 और हम कभी भी किसी का भी पावर 0 रहता है तो वह 1 ही रहता है। यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। इसका जो फॉर्म है वो कौन सा है, डेसिमल पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा पावर हो जाएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा बाइनरी नंबर है तो इसलिए पावर रहेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि कैसे हम डेसिमल नंबर अगर दिया गया है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कैसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पोजीशंस लिखने हैं और उसी के तरह से हमें क्या करना है उसके वैल्यूज़ को लिखना है। ठीक है, पॉइंट के राइट साइड में जो होगा वो हमारा माइनस में चला जाएगा, -1 पोजीशन, -2 पोजीशन, -3 पोजीशन। ठीक है, आगे जितने भी आते जाएंगे -4 -5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। पॉइंट के राइट साइड हम देखेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 ऐसे हमारा आगे कंटिन्यू होगा। अब इसी से हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि यहाँ पे जो वेटेज है वो क्या होगा। ठीक है, जो भी हमारे नंबर्स रहेंगे 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, हम यूज़ कर रहे थे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, उसी तरह हम वेट में क्या करेंगे 2 का ही यूज़ करेंगे, लेकिन पोजीशन में जो रहेगा वही हमारा पावर बन जाएगा। 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3। बाकी सेम रहेगा, जो भी हमारा नंबर है 1 है तो हम 1 उतारेंगे, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस फिर 1 के बाद 0 है तो 0 उतारेंगे इंटू 2 टू द पावर 1, फिर क्या है 1 है तो प्लस 1 इंटू 2 द पावर 0। कोई डेसिमल नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम इसको डेसिमल नंबर में ही चेंज कर रहे हैं। प्लस 1 इंटू फिर यहाँ आ जाएंगे 2 टू द पावर -1 प्लस फिर यहाँ से हम 0 को उतारेंगे तो 0 इंटू 2 द पावर 2 प्लस फिर 1 को उतारेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर -3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, बस आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। 2 टू द पावर 2 का क्या हो जाएगा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, यहाँ पे इसको बहुत अलग अलग से लिखा है, फिर भी बता दे रहे हैं 1 इंटू 2 द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 टू द पावर 2 का कोई भी पावर होता है या किसी भी नंबर का 0 अगर पावर होता है तो क्या हो जाता है 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, फिर इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। जब भी हमारा क्या होता है जो पावर रहता है वो माइनस में रहता है, हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 1/2 कर देंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर इसको देखेंगे तो इसको 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसलिए 0 लिख दिया है। और फिर से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इसको चेंज करते तो 1/2 टू द पावर 3 अगर लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे 4 1 जा 4, ये 0 हमारा ख़त्म हो गया, ये 1 हमारा उतर जाएगा। 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 और 1/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.125। अब इनको हमें ऐड कर लेना तो क्या आ जाएगा 5.625। अब इसका डेसिमल नंबर में हम चेंज किए इसलिए हमारा पावर क्या हो जाएगा 10, ये बाइनरी नंबर में था इसलिए हमारा क्या नंबर रहेगा 2। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर, बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं आप लोग को बस एक चीज़ याद करना है, इस टेबल को आपको याद करना है। अगर 0 और 0 दिया हुआ है मतलब ऊपर भी वैल्यू आपकी 0 दी हुई है नीचे भी वैल्यू आपकी 0 दी हुई है तो हमेशा हमारा 0 ही आएगा। अगर 0 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। अगर 1 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, और दोनों जगह 1 दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू 10 होगी जिसका कैरी क्या होगा आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम देख लेते हैं, जैसे 1 1 इज इक्वल टू 10 तो यहाँ पे 10 का 0 आएगा, और जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ना 10 आता है तो क्या करते हैं 0 लिखते हैं और 1 आगे कैरी हो जाता है। सेम एज इट इज़ 1 + 1 क्या हो जाता है 10 होता है तो 0 यहाँ रहेगा, 1 कैरी इसका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 1 यहाँ फिर 10 आएगा,
और यहाँ पे जो 1 है वो भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11, 11 का 1 यहाँ रहेगा और 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे 1 0 1 0 इक्वल टू क्या होता है 1, लेकिन 1 और 1 क्या हो जाएगा 10, आया समझ में। 1 0 क्या हो जाएगा 1 और 1 और ये जो कैरी का 1 है 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 10, तो फिर हमारा 0 लिखाएगा और 1 जो है हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 0 1 है तो 1 0 कितना हो जाएगा 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 10, तो फिर यहाँ पे 0 यहाँ पे रहेगा और 1 हमारा आगे कैरी रहेगा और 1 1 क्या होता है 10, तो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट में आंसर क्या आएगा 1 0 0 0 1 1 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बाइनरी एडिशन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसके लिए भी आपको क्या करना है, ये जो टेबल है वो आप लोग को लर्न करना है। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा 1 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा सबसे पहले 0 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं उसको 10 मान लेते हैं और 10 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1, ठीक है। फिर यहाँ 0 है तो इसको 10 मान लेंगे, 10 में से 1 माइनस होगा तो, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, जो फर्स्ट है, ठीक है, इसके पास 0 है तो ये इससे मांगा, इसके पास था नहीं, फिर इसने इससे मांगा, इसके पास भी नहीं था, फिर इसने इससे मांगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मांगा वैसे वैसे देते भी गए। इसने जब इसको दिया तो इसने उठा के इसको दे दिया, इसने उठा के इसको दे दिया, तो इसके पास हो गया 10 और इन लोगों के पास 0 ही रहेगा, ठीक है। 10 से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। 10 में से जब हम लोग 1 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 1, लेकिन अब इन लोगों के पास तो 0 0 है, अब इन लोग के पास तो किसी से मांगने के लिए है ही नहीं, तो हमारा डायरेक्ट क्या उतर जाएगा 0 0, और ये इसने भी दे दिया था तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको टेबल लर्न करने की ज़रूरत है। 0 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, ठीक है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जैसे जैसे आ जाएगा आप लोग क्या कर देना है उसको बस ऐड कर देना। जैसे हम लोग बाइनरी एडिशन कर रहे थे, 0 का 0 उतर जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 0 का 0 उतर जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो 0 और यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा तो 1 यहाँ आ जाएगा और ये 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। बाइनरी डिवीज़न में क्या है, अगर 0 है और 1 को हम 0 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 1 को क्या करेंगे 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1 आएगा। 0 में से हम 1 को माइनस करेंगे, 0 के से हम माइनस कर सकते हैं नहीं, तो हम इससे क्या करेंगे कैरी लेंगे, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1, फिर ये 1 1 उतर जाएगा, यहाँ से ले लिया तो ये क्या हो गया 0, तो 1 0 1 0 कट हो गया, ठीक है। यहाँ 1 उतरा, ये 1 यहाँ उतरेगा, फिर ये 1 यहाँ उतरेगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम एक डिजिट को उतारेंगे तो 11 जो है वो 1 जो है वो 101 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, इसलिए हम 0 उतारेंगे, फिर अगेन ये 0 उतार के ये 1 उतारेंगे, फिर हम क्या करेंगे 101 में हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 101 आ जाएगा। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है 0। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखेंगे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आता है 0, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे हमारा आएगा 0 और 1 में से 0 माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा 1 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो अगेन 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10, क्वेश्चन क्या आ जाएगा 101। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, वो आप लोगों को करवाए जाएंगे, PDF के थ्रू प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही में जो बाइनरी कन्वर्जन्स हैं वो भी आप लोगों को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद से भी करने की कोशिश करिएगा जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ हमको कितना आ रहा है, और जब आंसर जाएगा तो आप उससे टैली कर लीजिएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है या गलत है। तो यहीं पे आप लोग का ये चैप्टर ओवर होता है। इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो है आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड थैंक यू।